गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले टेक्निकल सपोर्ट चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूट्यूब पॉलिसीज से रिलेटेड है, जो लास्ट ईयर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक मेल आया है। इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको यूट्यूब से रिलेटेड नई नई अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले जो पॉलिसी है वो अनाउंस हुई थी लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 में, जिसमें चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी यूट्यूब ने वाजे की थी। यूट्यूब ने कहा था कि जब आपका चैनल रिव्यू में जाएगा, जब आप 4000 वॉच आवर पूरा करेंगे और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करेंगे और उसके बाद आपका चैनल रिव्यू में जाएगा, तो हम आपकी कौन कौन सी चीज़ चेक करेंगे। उसमें यूट्यूब ये कहता है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो कंटेंट हो वो हमारी यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। और साथ में ये भी कह रहा है यूट्यूब कि हमारे जो रिव्यूअर्स होते हैं, जो आपका चैनल चेक करते हैं पर्सनली, ये उनके लिए इम्पॉसिबल है कि वो आपकी हर वीडियो चेक करें। बट इसके साथ साथ वो आपके चैनल में इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, और वो है आपके चैनल का मेन थीम। आपका चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूँ एक, अगर किसी का चैनल किड्स कंटेंट से रिलेटेड है, वो किड्स से रिलेटेड कोई एजुकेशनल वीडियो बना रहा है या कोई फ़नी वीडियो बना रहा है या कोई वीलॉग टाइप बना रहा है, तो यूट्यूब ने अभी रिसेंटली एक पॉलिसी अनाउंस की थी जिसको कोपा बोलते हैं, और यूट्यूब ने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको, और उसकी सेटिंग भी यूट्यूब में दी हुई है। आप जब वीडियो अपलोड करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यस मेड फॉर किड्स, नो नॉट मेड फॉर किड्स। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है या फिर सेटिंग में जाके उसको नो या यस करना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें मेन थीम में आती है। इसके अलावा मेन थीम आपकी वीडियो, आपका चैनल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारा मेन थीम में आता है। ये पहले चेक किया जाता है। उसके बाद आपकी मोस्ट व्यू वीडियोस कौन सी है, कौन सी वीडियो ऐसी है जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, स्पेशली उसको टारगेट किया जाता है। पर्सनली उसको चेक किया जाता है, आपने व्यूज़ कहाँ से गेन किए हैं। उसके बाद आपकी न्यू वीडियो चेक की जाती है। न्यू वीडियो में आपके वॉच टाइम कितना है, लाइक कितना है, डिसलाइक कितना है, कमेंट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। ऑटोमेटिकली जनरेट तो नहीं किया, सॉफ्टवेयर बेसिस पे ये सारा देखा जाता है। उसके बाद एक पॉइंट ये डिफाइन कर रहा है कि बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम, आपके पास वॉच टाइम का जो बड़ा हिस्सा है वो कहाँ से आ रहा है। अगर यूट्यूब में हम चेक करें एनालिटिक में, तो वहाँ पे एक ग्राफ बनता है जो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम को मिला के बनता है, और साथ में टाइमिंग भी शो होती है, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक, या इस डे से लेकर इस डे तक इतना ग्राफ बना है। तो यूट्यूब वो ग्राफ जो है उसमें जो पीक पॉइंट होगा वो टच करेगा, उसको जाके पर्सनली डिटेल में चेक करेगा, और फिर उसमें देखेगा कि आपने कहीं सॉफ्टवेयर बेसिस पे तो नहीं किया, या कहीं से आपने ख़रीदा तो नहीं है, या फिर कहीं से आपने ख़ुद तो नहीं किया, ऑर्गेनिकली गेन हुआ है कि नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाएगी। यहाँ पे मुझसे एक क्वेश्चन रेज़ किया जाता है कि आजकल जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं वो प्लेलिस्ट के ज़रिए वॉच टाइम गेन कर रहे हैं और कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इजी तरीका है। और फिर उस पर यूट्यूब ने भी एक वीडियो डिफ़ाइन की हुई है कि आप कोलैबोरेटिव प्लेलिस्ट बना के डिफरेंट लोगों को इकट्ठा करके और अपना प्लेलिस्ट दूसरों तक शेयर करके आप व्यूज़ और वॉच टाइम गेन कर सकते हो। पर यूट्यूब ने कहीं भी ये डिफ़ाइन नहीं किया प्लेलिस्ट से जो आपका वॉच टाइम गेन होता है उसमें कोई मसला है या कोई स्पैम में तो नहीं जाता, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें अभी आ रही हैं सामने कि जो वॉच टाइम हमें इन कोलैबोरेटिव प्लेलिस्ट से मिलता है वो स्पैम में जाता है। तो यूट्यूब की तरफ से अभी ऐसी कोई पॉलिसी या ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। शायद इन फ्यूचर इस पे यूट्यूब अपनी पॉलिसी वाजे करे, पर अब तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। इसके बाद है यूट्यूब मेटा डेटा। इस पॉइंट को हम लोग दिसंबर में एक अपडेट आया है यूट्यूब की तरफ से, वहाँ पे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने, यूट्यूब ने ये चीज़ वाजे कर दी थी कि वीडियो मेटा डेटा वगैरह हम चेक करते हैं। और फिर दिसंबर में जाके बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो इस चीज़ की वजह से डीमोनेटाइज होना शुरू हुए हैं, क्योंकि यूट्यूब का जो फॉर्मूला है वो दिसंबर, जनवरी एंड समहाउ फरवरी तक यूट्यूब एक ऑडिट सा करता है हर चैनल का, बार बार उसको चेक करके, और उसमें से जिनमें मसले हों या जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ के साथ मैच नहीं करते या उनकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं चैनल, उनको वो डीमोनेटाइज करना शुरू कर देता है। तो ये यूट्यूब ने नवंबर में ये अपडेट दी थी, अक्टूबर 2020 में ये अपडेट दी थी, और फिर दिसंबर में जाके इसी चीज़ को दोबारा यूट्यूब ने वाज़े अल्फाज में बयान किया हुआ है। वो वहाँ पर जाके फिर स्टडी करते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो इसमें एक चीज़ ये पढ़ने वाली है, रीयूज्ड कंटेंट जो है आजकल अभी रिसेंटली बहुत सारे चैनल रीयूज़ कंटेंट की वजह से भी डीमोनेटाइज हो रहे हैं। रीयूज़ कंटेंट यहाँ पे कुछ इस तरह डिफाइन नहीं हुआ, और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीयूज़ कंटेंट 2-3 मीनिंग में आता है। फर्स्ट वाला ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास चैनल में 4-5 वीडियोज़ हैं और आप उन्हीं 4-5
वीडियोस पे अपना 4000 वॉच आवर पूरा कर लो या 1000 सब्सक्राइबर किसी तरह पूरा कर लो, तो यूट्यूब कहता है जब वो रिव्यू में जाएगा तो हम वो मोनेटाइज नहीं करेंगे, ये रीयूज़ कंटेंट में आता है। ये चीज़ हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा जो रीयूज़ कंटेंट है वो ये है कि आप एक ही अपने चैनल में, सपोज़ आपके पास 10, 15, 20 वीडियोज़ है, आप उसी में से बार बार मज़ीद वीडियोज़ एडिट करके और मज़ीद अपलोड करते जा रहे हो, तो ये भी रीयूज़ कंटेंट में आता है। इसके अलावा रीयूज़ कंटेंट का मतलब ये भी है कि आप किसी और का कंटेंट अपनी वीडियो में यूज़ करते हैं बगैर किसी एजुकेशनल पर्पज़ के या बगैर उस पर कमेंट्री किए। यूट्यूब कहता है ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ डिफाइन की गई है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। ये अपडेट आई है नवंबर 2020 में और ये YPP यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ओवरव्यू एंड एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है। इस पर भी यूट्यूब ने कुछ चीज़ें क्लियर की हुई है, क्योंकि नवंबर के टाइम में लास्ट ईयर कुछ फेक न्यूज़ आ रही थी कि यूट्यूब शायद अपनी पॉलिसी तब्दील कर रहा है और 2021 में शायद यूट्यूब जो है वो 4000 वॉच आवर एंड 1000 सब्सक्राइबर को और बढ़ा रहा है और टफ कर रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब ने ये चीज़ फिर क्लियर कर दी थी नवंबर में कि 12 मंथ में आपको 4000 वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर ही चाहिए और एक एडसेंस अकाउंट चाहिए, और इस क्राइटेरिया को हमने अभी तक कुछ नहीं कहा। और फिर इसके बाद ये सारा प्रोसेस उन्होंने बयान किया हुआ है, किस तरह आप मोनेटाइजेशन में जा सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ है वगैरह। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अराउंड अप्लाइंग एंड मोर, यहाँ पे भी यहाँ यूट्यूब ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। अगर हम फर्स्ट वाला चेक करें तो व्हाट इफ़ आई डोंट मीट द प्रोग्राम थ्रेशोल्ड। फॉर एग्जांपल 1 साल पूरा होता है और मैं जो क्राइटेरिया है 4000 वॉच आवर का एंड 1000 सब्सक्राइबर का उसको बीट नहीं कर पाता, तो फिर क्या सिनारियो होगा। तो यूट्यूब कहता है आप मज़ीद अपना कंटेंट पे काम करें और मज़ीद अपनी ऑडियंस और बिल्डअप करें ताकि आप थ्रेशोल्ड तक पहुंच सके, और फिर उसके लिए क्रिएटर एकेडमी या फॉर्म्स वगैरह उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग फिर अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है सेकंड वाला है व्हाट डज़ वैलिड वॉच आवर पब्लिक वॉच आवर मीन। इसमें यूट्यूब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कुछ बयान किया हुआ है, और वो ये है कि आपका वॉच टाइम काउंट होता है वो कौन सा है। तो यूट्यूब कहता है जो भी वीडियो आप अपलोड करते हो उसको सेट एज पब्लिक करते हो तो वो वॉच आवर काउंट होगा। उसके अलावा ये जो बाकी हैं ये काउंट नहीं होंगे। वो कौन कौन सी है? प्राइवेट वीडियो, अगर फॉर एग्जांपल आप अपलोड करते वक्त उसको प्राइवेट रख लो, या आपके चैनल में कोई भी वीडियो प्राइवेट सेट हुई है, वो यूट्यूब कहता है वो उसका वॉच आवर काउंट नहीं होगा, बेशक उस पर कितना भी वॉच आवर या वॉच टाइम गेन हो। अनलिस्टेड वीडियोस जितनी है उस पर भी वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। डिलीटेड वीडियोस, फॉर एग्जांपल आपकी एक वीडियो पे 1000 प्लस वॉच टाइम आया हुआ है और आपने किसी वजह से उसको डिलीट कर दिया, तो यूट्यूब कहता है वो सारा ज़ाया हो गया, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसका वॉच टाइम सारा वेस्ट हो गया। ऐड कैंपेन्स, अगर आप देखें तो इस तरह लोग अपनी वीडियोस को ऐड में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वो जल्दी ग्रो हो सके, वो वायरल हो सके, प्रमोट करने के लिए, और यूट्यूब को पे करते हैं और उसके बाद यूट्यूब उसको ऐड की शक्ल में चलाता है हर जगह पे, हर कंट्री में डिफरेंट एरियाज टारगेट करता है यूट्यूब। तो यूट्यूब कहता है अगर उस पर ऐड कैंपेन अगर आप कोई वीडियो चला रहे हो, वो शायद व्यूज़ की हद तक तो ठीक है, आपको उस पर व्यूज़ लाइक वगैरह मिल जाते हैं, आपका चैनल उससे ग्रो कर जाता है, और उस पर जो वॉच टाइम गेन होगा यूट्यूब कहता है वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, उसका वॉच टाइम भी काउंट नहीं होगा। इसके अलावा यूट्यूब कहता है कि शॉर्ट स्टोरीज़ या शॉर्ट वीडियोस जो हैं, फॉर एग्जांपल आजकल लोग कर रहे हैं 25 सेकंड की एक वीडियो बना ली, चैनल में अपलोड कर ली 30 सेकंड में 50 सेकंड तक, तो उससे ये होता है कि वो ज़रा जल्दी ग्रो करती है और जल्दी वायरल होती है उस तरह की वीडियोज़, तो उससे चैनल भी ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यूट्यूब कहता है अगर उस शॉर्ट वीडियो पर आपको बेशक जितने भी व्यूज़ आए या वॉच टाइम आए तो उसका वॉच टाइम जो है वो काउंट नहीं होगा। इसके अलावा इस तरह की स्टोरीज़ वगैरह आजकल, जिस तरह व्हाट्सएप पे आप स्टोरीज़ या स्टेटस अपलोड करते हो, फेसबुक पे आप स्टेटस अपलोड करते हो, इसके अलावा अब यूट्यूब में भी ये है कि यूट्यूबर को इस चीज़ का एक्सेस होता है YT स्टूडियो में, क्या वो पहले से एक स्टोरी अपलोड कर ले कि मैं कल को या आज शाम को या किसी भी टाइम ये वाली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, पहले से वो बता देता है ताकि उनके व्यूअर्स अलर्ट हो जाए देखने के लिए। तो यूट्यूब कहता है उस स्टोरी पर जितने वॉच टाइम आएगा वो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। अच्छा, इफ़ आई मीट द थ्रेशोल्ड डू आई ऑटोमेटिकली गेट इनटू YPP यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। अगर फॉर एग्जांपल मैं 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच आवर कंप्लीट कर लेता हूँ तो क्या बस ऑटोमेटिकली मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? तो यूट्यूब कहता है नहीं। यूट्यूब कहता है आपकी चैनल चेक किया जाएगा, उस पर सब कुछ रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद डिसीजन होगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो। उसके लिए यूट्यूब की अपनी पॉलिसीज़ वगैरह है, वो यहाँ पर पेज गिवन है। उसके बाद है फॉर एग्जांपल अगर कभी कभार इस तरह होता है कि आपके 4000 वॉच आवर कंप्लीट हो जाते हैं और सपोज़ 1500 सब्सक्राइबर्स आपके पूरे हो गए, तो जब आपका चैनल रिव्यू में जाता है तो यूट्यूब डेफिनेटली उसको टाइम लगता है। जब उनको डाउट होता है तो फिर ज़्यादा टाइम लेते हैं, कभी कभार 2 दिन लग जाते हैं, कभी कभार वीक लग जाते हैं, समटाइम मंथ्स भी लग जाते हैं।
तो यूट्यूब उस टाइम पे अगर सपोज़ आपके सब्सक्राइबर या आपका वॉच टाइम जो है वो ड्रॉप हो जाता है, किसी वजह से आपका वॉच टाइम स्पैम में चला जाता है, 4000 से कम हो जाता है, फिर आपके सब्सक्राइबर जो है वो कोई आपको अनसब कर दे रिव्यू के टाइम पे, तो यूट्यूब कहता है कि हम फिर भी रिव्यू करेंगे, उसको उस टाइम पे रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब वो उसको मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ करते हैं या नहीं करते, वो फिर यूट्यूब पर डिपेंड करता है, उसके बारे में यूट्यूब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सेकंड जो पॉइंट है वो ये, यूट्यूब कहता है हमें इस चीज़ का पूरा राइट है कि हम आपकी मोनेटाइजेशन आपके चैनल की कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा टाइम तक आपने कोई वीडियो अपलोड नहीं की या आप एक्टिव नहीं रहे, तो हमें इस चीज़ का पूरा राइट है कि हम आपका चैनल डीमोनेटाइज़ कर दें। तो इनडायरेक्टली वो यही है कि 6 महीने तक आपको कम से कम 6 मंथ में आपको एक वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। आखिरी जो है पॉइंट इसका ये है कि आप कभी भी आप मोनेटाइजेशन लूज़ कर सकते हो अगर आप हमारी यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी को वायलेट करते हो। बेशक आपके कितने भी वॉच आवर हो, कितने भी सब आप मिलियन में हो, जितने भी हो, यूट्यूब कहता है हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, हम कभी भी आपको डिमोनेटाइज़ कर सकते हैं अगर आपने एक सर्टन बाउंड्री को क्रॉस किया तो, और वो यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी है। इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि व्हाट इफ़ आई ऑलरेडी अप्लाइड इन क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक। अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 साल पहले की बात करूं या 3 साल पहले की बात करूं, उस टाइम पे ये यूट्यूब बीटा नहीं था, वहाँ उस टाइम पे यूज़ होता था यूट्यूब क्लासिक यूज़ होता था। उस टाइम पे जब आप जिस तरह चैनल बनाते थे उसी टाइम पे मोनेटाइज हो जाता था। उस टाइम पे आपको 4000 वॉच आवर एंड 1000 सब्सक्राइबर का ये क्राइटेरिया नहीं था। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का चैनल किसी ने उस टाइम पर अकाउंट बनाया हो 2-3 साल पहले का और उसने उसको यूज़ ना किया और अभी वो उसको समझ आई हो कि अब तो क्राइटेरिया बड़ा टफ हो गया, तो उसको ये लगे कि अभी मैं चैनल पे वीडियो अपलोड कर लेता हूँ तो मेरा डायरेक्ट मोनेटाइज हो जाएगा क्योंकि मैंने तो 3 साल पहले अकाउंट बनाया। तो यूट्यूब कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, चाहे पुराना यूट्यूबर हो चाहे नया यूट्यूबर हो, इस प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा। ये एलिजिबिलिटी सबके लिए एक जैसी है, तो उसमें सबको 4000 वॉच आवर 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चैनल मोनेटाइज होगा, रिव्यू होगा एंड देन मोनेटाइज होगा। आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस यूट्यूब अगर कोई ये कहे कि मैं पहले इस YPP प्रोग्राम का हिस्सा था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, तो क्या जो वीडियोस थी उन पे एड्स वगैरह चलेंगे कि नहीं? तो यूट्यूब कहता है हाँ बिल्कुल आपको उसका राइट है, वो की अर्निंग आपको मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आया है वो है 9 दिसंबर 2020 को। इस टाइम पे बहुत सारे चैनल्स इस तरह थे जो डीमोनेटाइज होना शुरू हो गए थे क्योंकि ये मसले अब बहुत क्रिएट हो रहे हैं। स्पेशली यूट्यूब ने इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हुई है, ये सारा सब कुछ यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है कौन सी पॉलिसीज़ हैं। पर अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे ये मोर एग्जांपल्स जो है यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से यूट्यूब ने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें इलेक्शन से रिलेटेड है क्योंकि नवंबर दिसंबर में अमेरिका में इलेक्शन स्टार्ट थे, तो उस चीज़ से रिलेटेड शायद इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही होंगी कि लोग इसको इलेक्शन के तौर पर भी यूज़ कर रहे हैं अपनी वीडियोस वगैरह को, या उसमें ट्रिक्स बता रहे हैं कि कैसे आप इलेक्शंस ख़राब कर सकते हो या उसमें चोरी वगैरह कर सकते हो। तो उस चीज़ से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से तो इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, जिस चीज़ से हमारा काम है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो स्पैमिंग। वीडियो स्पैमिंग क्या चीज़ है? वीडियो स्पैमिंग उसको बोलते हैं, यूट्यूब कहता है कि कुछ पॉइंट्स है जो यूट्यूब ने डिफ़ाइन किए हुए हैं और यूट्यूब कहता है द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंटेंट आर नॉट अलाउड ऑन यूट्यूब, और दिस इज़ंट अ कंप्लीट लिस्ट। यूट्यूब यहाँ पे ये भी कह रहा है कि ये पूरी लिस्ट अभी है भी नहीं, इसके अलावा भी शायद कुछ है जो यूट्यूब ने अभी नहीं वो किया। हो सकता है कि इन फ्यूचर वो कुछ और अपडेट ले आए या कुछ और आर्टिकल इससे रिलेटेड ले आए। और मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यूट्यूब ये कहता है कि जो भी आप कंटेंट अपलोड कर रहे हो, कंटेंट वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी वीडियो थंबनेल कुछ और हो और अंदर आपकी वीडियो कुछ और हो, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अक्सर लोग ये करते हैं कि अपनी वीडियो जब अपलोड करते हैं उनकी एक तो यूट्यूब पे चैनल होता है और साथ में उनकी वेबसाइट होती है। यूट्यूब पे चैनल सपोज़ उनका कुकिंग का है और उनकी जो वेबसाइट है वो किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या किसी टीचिंग से रिलेटेड है या किसी और चीज़ से रिलेटेड। तो यूट्यूब ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया और आप यूट्यूब से भी कमा रहे हो, उस लिंक के ज़रिए लोगों को वहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हो अपने वेबसाइट पे और वहाँ से भी आप कमा रहे हो। तो यूट्यूब कहता है ये चीज़ नहीं चलेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपका यूट्यूब का चैनल हो और उसी से रिलेटेड आपने एक वेबसाइट बनाई हो, सपोज़ कुकिंग का चैनल है और कुकिंग की वेबसाइट है, आप ही क्या है दोनों, तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। या फिर इस तरह भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं आप लोग को इसके लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा तो आप इसको जाके देख सकते हो। तो ये इस वीडियो से रिलेटेड है,
तो ये भी पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट यूट्यूब ये कह रहा है कि रिपीटेडली कंटेंट अपने चैनल में या अपने किसी और चैनल में आप अपलोड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ भी वीडियो आप सेम वीडियो अपलोड करोगे, जब वो वायरल हो रही है तो आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा वायरल हो रही है, उसी में से एडिट करके और फिर अपने दूसरे चैनल में अपलोड कर दो और सेम कंटेंट कंटिन्यूसली उसी को रिपीट करते जाते हो, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद मैसिवली अपलोडिंग, वो कंटेंट आप वाफिर मिकदार में अपलोड कर रहे हो जो किसी और क्रिएटर का है, उसमें से आप डाउनलोड करके उसको एडिट करके और फिर अपलोड अपने चैनल में अपलोड करो, तो यूट्यूब कहता है ये भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा आप व्यूअर्स को ये चीज़ बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल कर रहे हैं, उनको उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो में ही कहीं पे मेंशन किया हो वेबसाइट वगैरह की, जिसमें वो जाके वहाँ पे वायरसेस हो या फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हो जिनमें वायरसेस हो, तो यूट्यूब कहता है, या उनकी प्राइवेसी वहाँ पे ख़राब हो रही हो, तो यूट्यूब कहता है ये चीज़ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद ऑटो जनरेटेड कंटेंट क्या चीज़ है। यूट्यूब कहता है अगर कुछ टाइम पहले इस तरह का एक ट्रेंड चला था कि लोग क्या करते थे, अक्सर लोग अपनी वॉइस या अपना फेस नहीं देना चाहते थे, तो वो क्या करते थे, वो एक गूगल में जाते थे, गूगल में पूरा पैराग्राफ टाइप करते थे, उसको ट्रांसलेट करते थे, उस ट्रांसलेशन को वो फीमेल बोल रही हो या मेल बोल रही हो, जो गूगल का ट्रांसलेटर है उसको रिकॉर्ड करके या फिर किसी सॉफ्टवेयर के बेस पे इसी तरह ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड करके ऑटो जनरेटेड जिसको बोलते हैं, और फिर उसको जाके अपनी वीडियो पे अपलोड कर देते थे वॉइस ओवर के तौर पर। तो यूट्यूब कहता है ये सारा ऑटो जनरेटेड कंटेंट में आता है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें वीडियो भी आ सकती है और ऑडियो भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। इसके बाद जो है प्रॉमिसिंग मनी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी है, आप ऐसा कुछ स्कीम वगैरह यूट्यूब पे नहीं बता सकते कि ये सॉफ्टवेयर है, ये आप डाउनलोड कर लो और इसका ये पैच है, ये क्रैक है। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अब भी मौजूद है, तो यूट्यूब कहता है ये चीज़ अब एक्सेप्टेबल नहीं है। या फिर कोई प्रोडक्ट आप उसमें इस तरह दे रहे हो या फिर इससे रिलेटेड कोई मनी की स्कीमें बता रहे हो, तो ये सारी चीज़ें या ऐप्स वगैरह, ये चीज़ें यूट्यूब कहता है एक्सेप्टेबल नहीं। हाँ, आप एजुकेशन के पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एजुकेशन का पर्पज़ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और आप वो किसी को टीच करना चाहते हो यूट्यूब पे, तो वो एक्सेप्टेबल है। आप उसमें जाओ, आप उसमें बता सकते हो कि इसमें एडिशन किस तरह होती है, इसमें सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सपोज़, या उसमें चार्ट्स किस तरह बनते हैं, ये एजुकेशन पर्पज़ है। पर अगर आप ये कहो कि MS ऑफिस किस तरह डाउनलोड होता है, MS ऑफिस की ये रजिस्ट्रेशन की है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस तरह मेथड है, तो यूट्यूब कहता है वो किसी और की प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो और डाउनलोड करने के लिए या किसी को फ्री में प्रोवाइड करने के लिए ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसमें ऐप्स भी आती है, गेमिंग भी आती है, सॉफ्टवेयर भी आती है, प्रोडक्ट्स भी आती है, पैसों से रिलेटेड भी आता है, ये सब कुछ आता है। मैसिवली पोस्टिंग एफिलिएट कंटेंट भी आप किसी डेडिकेटेड अकाउंट के साथ, स्पेसिफिक अकाउंट के साथ आप पोस्ट नहीं कर सकते। मिसलीडिंग मेटा डेटा और थंबनेल, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है जिस पे बहुत सारे चैनल्स ख़राब हुए हैं, बहुत सारे चैनल्स डीमोनेटाइज हुए हैं। अभी आपको देखने में भी नज़र आया होगा ये चीज़ कि मोनेटाइजेशन के बाद एक मेल आती है कि मिसलीडिंग मेटा डेटा या फिर मिसलीडिंग टाइटल, इस तरह के आपको नज़र आए होंगे। तो ये है क्या चीज़, मिसलीडिंग टाइटल वगैरह, इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। मेटा डेटा बोलते हैं आपके टाइटल को, आपके डिस्क्रिप्शन को, आपके टैग्स को, ये सारा मेटा डेटा में आता है। यूट्यूब कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक्सेसिवली अपने टैग्स जो हैं, डिस्क्रिप्शन जो है उसमें इस तरह के टैग्स डालें, आपकी वीडियो के साथ कोई भी उसका ताल्लुक ना हो, ऐसे टैग्स एक्सेप्टेबल नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका चैनल कुकिंग का है और आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाके डिस्क्रिप्शन टाइप करते हो, फिर उसमें कुछ ऐसे टैग्स डालते हो, किसी फेमस यूट्यूबर्स के टैग्स उसमें डाल देते हो, उनके चैनल के नाम के टैग्स डाल देते हो सिर्फ अपनी वीडियो वायरल करने के लिए, तो यूट्यूब कहता है अगर इस तरह के हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि आप ऐसा थंबनेल में ऐसी पिक्चर्स नहीं दे सकते जो किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी की हो या फिर किसी ऐसे बंदी की हो जिसका आपकी वीडियो के साथ कोई कंसर्न ही नहीं है, आपने सिर्फ इसलिए दिया है कि बाहर से लोग देखें और अट्रैक्ट हो और वो आपकी वीडियो वॉच करे, तो यूट्यूब कहता है ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसी वीडियोस भी, ऐसे चैनल भी मोनेटाइज नहीं होंगे और ये डीमोनेटाइज में जाएंगे। उसके बाद आता है टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स। लोगों को ट्रिक करने के लिए अगर आप सपोज़ कोई टाइटल अपलोड करो या कोई टाइटल इस तरह लिखो कि उसका आपकी वीडियो के साथ कोई ताल्लुक ही ना हो, लाइक फॉर एग्जांपल आजकल लोग कर रहे हैं,
न्यू रिंगटोन के बारे में और उसके साथ रिलेटेडली थंबनेल भी दिया होता है। जब आप वीडियो ओपन करते हो तो उसमें कुछ और होता है, तो यूट्यूब कहता है ये अभी भी हम पकड़ सकते हैं, ये बाद में भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर यूट्यूब ने एक चीज़ डिफ़ाइन की है कि ये सारा अभी ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। इधर भी डिफ़ाइन हुआ है दिस इज़न्ट अ कंप्लीट लिस्ट, तो वो यही चीज़ डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा है। शायद इस पर अभी नई अपडेट आए, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके टाइटल में कुछ और हो, आपके डिस्क्रिप्शन में कुछ और हो, और आपके टैग्स में कुछ और हो, और आपकी वीडियो कहीं और जा रही हो। ये सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए, और इसमें ऐसे टैग्स हों जो आपकी वीडियो से रिलेटेड हो, ऐसा डिस्क्रिप्शन हो जो आपकी वीडियो से रिलेटेड हो, और ऐसा टाइटल हो जो आपकी वीडियो से रिलेटेड हो। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारी चीज़ें मैं डिफ़ाइन करूंगा। इसके बाद तो फिर आप लोग वहाँ से जाके देख सकोगे, और फिर उसका लिंक मैं फिर यहाँ भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं डिफ़ाइन कर दूँगा कि किस तरह आप टैग्स लेते हो, और किस तरह आप डिस्क्रिप्शन लेते हो, या किस तरह आप टाइटल लेते हो। तो फिर उससे इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यूट्यूब की तरफ से। मैनिपुलेटेड मीडिया, अच्छा, इसमें भी ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के डेड की पिक्चर्स और इस तरह की, मतलब कोई ऐसी चीज़ें नहीं अपलोड करें जो किसी को हार्म करे, या फिर कहीं मीडिया आपने उठाया हो, उसको आपने क्लिप्स को टेक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लिया और उसको आप डिफ़ाइन किया हो, तो ये चीज़ें भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सेंसस की भी छोड़ देते हैं, कैंडिडेट एलिजिबिलिटी भी छोड़ देते हैं, ये भी साथ भी हमारा कोई काम नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे भी छोड़ देते हैं। हैकिंग मटेरियल आप यूज़ नहीं कर सकते, ये भी पॉलिटिकल कैंडिडेट उससे रिलेटेड है। इसके बाद आता है स्कैम भी यही है कि आप किसी को ट्रिक नहीं कर सकते कि ये वीडियो देखो, उस वीडियो में आपने डिफ़ाइन किया हो कि यहाँ पे चले जाओ, ये सॉफ्टवेयर या ये ऐप है या ये कोई वेबसाइट है, वहाँ पे आपको इतना कैश प्राइस मिलेगा, इतने गिफ्ट मिलेंगे, तो ये चीज़ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इंसेंटिवाइजेशन स्कैम क्या चीज़ है, ये भी बड़े काम की चीज़ है। यूट्यूब इसमें भी वही बात दोहरा रहा है कि दिस इज़न्ट अ कंप्लीट लिस्ट, और इस तरह की चीज़ें आजकल बहुत देखने को यूट्यूब कहता है मिल रही है, कि जिसमें आप सब फॉर सब कर रहे हो, या फिर लाइव फॉर सेल कर रहे हो, या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप वॉच टाइम जनरेट कर रहे हो। सब फॉर सब से क्या मुराद है? सब फॉर सब से यही है कि लोग आजकल मेरे ख्याल से एक दूसरे को ख़ुद सब कर रहे हैं कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दो, मैं आपको कर दूँगा, फिर एक दूसरे की वीडियो देखेंगे। तो यूट्यूब कहता है ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। या फिर ऐसे लोग हैं जो लाइक्स वगैरह को ख़रीदते हैं, या फिर सब्सक्राइबर्स ख़रीदते हैं, या फिर वॉच टाइम ख़रीदते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्पैम में आएगी, और यूट्यूब ने इस पर भी एक वाज़े लाइन डिफ़ाइन की हुई है कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम आपका चैनल जो है वो सिर्फ मोनेटाइजेशन तक रिव्यू करते हैं, नहीं, मोनेटाइजेशन के बाद भी आपका चैनल बार बार रिव्यू किया जाएगा। और कहीं भी उनको यूट्यूब कहता है हमें ये लगे कि मोनेटाइजेशन से पहले या मोनेटाइजेशन के बाद आपने कहीं से कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी की हो जिससे आपका चैनल मोनेटाइज हुआ हो, या कहीं पे आपने वॉच टाइम ख़रीदा हो, या किसी इलीगल तरीके से आपने वॉच टाइम गेन किया हो, या सब्सक्राइबर गेन किया हो, या लाइक गेन किया हो, या कमेंट गेन किया, तो हम उस टाइम भी आपका चैनल डीमोनेटाइज कर सकते हैं। अच्छा, कमेंट्स वाला पोर्शन देख लेते हैं। कमेंट्स सेक्शन में यूट्यूब कहना चाह रहा है कि आप कमेंट्स में लिंक वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकते, या इसके अलावा कोई फेमस सेलिब्रिटी या शो या टीवी इनके कॉन्सर्ट्स के वगैरह कोई कमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा यूट्यूब कहता है कि आप पेपर क्लिक रेफरल्स लिंक्स जो कमेंट में लोग देते हैं वो आप नहीं दे सकते। इसके अलावा कमेंट्स रिपीटेडली कमेंट जो लोग करते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल अप करें तो यहाँ पे एक पॉइंट यूट्यूब ने ये डिफ़ाइन किया हुआ है, रिपीटेटिव कमेंट्स, लार्ज अमाउंट ऑफ आइडेंटिकल अनटारगेटेड और रिपीटेटिव कमेंट्स। ऐसे कमेंट्स जो जिनका आपकी वीडियो से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या फिर ऐसे कमेंट जो अनटारगेटेड है, कोई मकसद नहीं है उसके वीडियो के साथ, या फिर रिपीटेडली वही कमेंट्स हो रहे हैं, यूट्यूब कहता है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये यही काउंट होगा कि आपने ख़ुद किए हैं या किससे करवाए हैं, सिर्फ अपने कमेंट्स ज़्यादा शो करने के लिए। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो है लाइव स्ट्रीम अब्यूज़। मतलब जब आप लाइव स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं पे फॉर एग्जांपल एक टीवी में क्रिकेट शो शुरू है और आप अपना सेल फ़ोन लें और अपने चैनल से लाइव होके उसको दिखाएं, तो यूट्यूब कहता है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स की स्ट्रीमिंग वगैरह सॉन्ग्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग में आप यूज़ नहीं कर सकते।
इसके बाद एक मेल रिसीव हुई है फरवरी 2021 को, 2 दिन पहले ही। इसमें बड़ी सारी चीज़ें बयान की हुई है यूट्यूब ने। जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसमें कम्युनिटी इंगेजमेंट है। ये सिर्फ यही है कि आप किस तरह इंगेज कर सकते हो, कंटेंट किस तरह आप ग्रो कर सकते हो, या फिर लाइव कैसे आ सकते हो, ये सारी चीज़ें। पर इसमें एक चीज़ देखने वाली जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे भी यूट्यूब ने एक बड़ी स्ट्रिक्ट बात कही हुई है। और वो ये है कि इसमें जो सेकंड लाइन है, यूट्यूब इसमें कहना चाह रहा है कि हम सिर्फ इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो हमारे गुड क्रिएटर्स हैं उनको हम रिवॉर्ड कर सकें। उसी वजह से हमने ये प्रोसेस रखा हुआ है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का, जिसमें हम पहले चैनल रिव्यू करते हैं, उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, वी आल्सो कॉन्स्टेंटली रिव्यू चैनल टू मेक श्योर यू आर मीटिंग ऑल आवर पॉलिसी एंड गाइडलाइन। इसका मतलब ये हुआ कि यूट्यूब ये कहना चाह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो आपका सर दर्द ख़त्म हो गया। यूट्यूब कहता है कि हम कभी भी किसी भी टाइम आपका चैनल रिव्यू कर सकते हैं, और कभी भी अगर हमें ऐसा लगे कि वो हमारी पॉलिसी के साथ मीट नहीं कर रहा या हमारे गाइडलाइन के साथ मीट नहीं कर रहा तो हम आपका चैनल डीमोनेटाइज कर सकते हैं। हम बार बार उस चीज़ को रिव्यू करते गए, और जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया यूट्यूब जो है वो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में तकरीबन ऑलमोस्ट सारे चैनल्स रिव्यू करता है, चाहे वो मोनेटाइज हुए चाहे वो नहीं हुए, और वहाँ पे वो फिर चैनल डीमोनेटाइज करता है। इसके अलावा इसमें सारा ये सुपर चैट वगैरह तरीका लिखा हुआ है, वो इतना ज़रूरी नहीं है, उसको मैं डिस्कस नहीं करता। लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। कोशिश करें कि ऑर्गेनिकली वॉच टाइम गेन करें, ऑर्गेनिकली सब्सक्राइबर गेन करें, कंटेंट पे ज़्यादा काम करें। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंटेंट अच्छा है तो चैनल ख़ुद ग्रो करता है। और कोशिश करें कि सब फॉर सब और इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ये फिर आगे जाके मसले बनाएंगे। यूट्यूब ने ये चीज़ वाज़ेह अल्फाज में कई बार ये डिफ़ाइन की हुई है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आपके मज़े हो जाएंगे, नहीं। इस वजह से वो बार बार ये अपडेट्स देता जा रहा है कि लोग इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इसमें तकरीबन सारी पॉलिसीज़ अभी तक जो आई है वो मैंने कवर की है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि फिर उसको मज़ीद अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।